यही तो है वो भीड़ जो अक्सर कहती है कि हमारे बच्चे का तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया था, हमने भेजा नहीं। एक्चुअली क्या है, देखिए, जब अब रिजल्ट निकल कर आया, सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड निकल कर आया, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें क्वालीफाई लिखा हुआ है एक तो, ठीक है, 170 वाले का, 50 वाले का, 60 वाले का, इस तरह का सबका बहुत सारे बच्चों का क्वालीफाई लिखा हुआ है। और एक तरफ लिखा है सैनिक स्कूल ऑप्टेड घोड़ाखाल। तो जिसके नंबर अब 160 हैं और एक तरफ ऑप्टेड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, उसका क्वालीफाई भी लिखा गया, तो बाद में वो क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि हमने हो गया था हमारे बच्चे का घोड़ाखाल, लेकिन हमने भेजा नहीं। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया हो, ज्वाइनिंग लेटर उसके लिए ही निकला हो। तो यही तो वो कहानी होती है जो सोसाइटी में चलती है, और फिर आगे जाकर उसमें हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब वाले पोर्शन में चली जाती है वो कहानी कि हमारे को तो वहाँ लग गई थी लेकिन हमें भेजा ही नहीं। अरे क्या रखा सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में एक से एक है। फिर वो ये चीज़ चलने लगती है। फिर बाद में आते प्राइवेट में भेजा था लेकिन उसको पानी सूट नहीं किया, वहाँ का तो पानी ख़राब था, माहौल ही ख़राब था, घर ही आ गया। फिर वो घर आ जाता है और वो क्या होता है, टंट्रम सारा। मैं बताता हूँ आगे की कहानी इसकी। वो क्यों जाता है 2-3 महीने 4 महीने के लिए, उसे 12वीं के बाद फिर घर भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। वो क्यों? शादी हो जाए, क्योंकि घर पर बैठे बैठे की तो शादी होनी नहीं, फिरे फिरने नहीं शादी, घर पे रहने वाले की तो बस। और फिर शादी जैसे ही हुई, फिर वो 4 महीने बाद कह रहे अरे क्या रखा बाहर, घर ही अपना खाएंगे कमाएंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स, सच से चलिए, वे रियलिटी से चलिए। जितने नाटक रचोगे, जितने नाटक खेलोगे, बाद में सारे के सारे सामने आ जाएंगे। बस एक एकेडमी से जुड़ जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है इन नाटक करने की, आपको शानदार एजुकेशन मिलेगी। तो फिर वो सारी चीज़ें जो कह रहे हैं भेजा नहीं भेजा, वो सारी बराबर हो जाएंगी। धन्यवाद।